ड्रग्स के वाले से मैंने जब जब काम किया है तो मुझे वो नाक के सामने जिसे कहते हैं ना मौत, वो नजर आई है। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिनमें कभी कभी मुझे रिग्रेट भी होता है। हमने एक शो किया, ये गालिबन हेलमेट्स वाले, जो टॉपिक करने के लिए मैं निकला हूँ वो टॉपिक हाथ नहीं आ रहा। शाम को शो चलना है, 2-2 हजार के चालान्स की कहानी चल रही है, हर जगह बैनर्स लगे हुए, और ये पुलिस वालों ने तो पहने नहीं हुए। अगर मियां इमरान एंकर ना होते तो मैं सियासतदान, ददयाल मेरा नून लीग से और मेरा ननियाल जमात इस्लामी से। आप एंकर इस फील्ड में आए, जर्नलिज्म में आए, फैमिली ने इस पे कहा नहीं कि सियासत मेरी में फैमिली आओ? सिर्फ मेरा बाप था जो फौत हो गया, बाकी तमाम लोग मेरे अब्बा के रिश्तेदार हैं, मेरी अम्मा के रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। मेरी अम्मा, मुझे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो ये बात कहती होती हैं कि बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम न बन जाना। इंसान के साथ शैतान मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है। लोगों की जे बल्ले बल्ले शाबाश, ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी को और मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करती है, ये आपको मगरूर भी करती है, तकब्बुर भी लेकर आती है, और ये आपको एक एहसास दिलाने लगती है कि शायद मैं जो करता हूँ मैं ठीक होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूसा खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम बीट करते हैं, क्राइम के एंकर हैं और आप अक्सर इनको देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने छापा मारा होता है। मियां इमरान अरशद, आई एम कैसे रियली हैं आप? ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। सब ठीक ठाक? ऑल गुड, हर आप जगह बताएं। आप पकड़ा होता है आपने, कभी इसको, कभी आप कोशिश कर रहे ट्रैफिक होते वालों हैं। को आपने रोका होता नहीं, है। ट्रैफिक वाले तो किस्सा पारीना हो गए अब तो, लेकिन कोशिश कर रहे होते हैं अपनी इनपुट दे सकें, बाकी जो क्राइम अल्लाह बीट को ही क्यों? मंजूर हो। नहीं, क्राइम नहीं, इट इज सोशो क्राइम। थोड़ी सी अच्छा, इसकी क्राइम करेक्शन बीट जरूर और कीजिएगा। सोशल क्राइम में? देखिए, सोशो क्राइम इज अ न्यू कॉनोटेशन, हम्म। जिस पर मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट ओनली अबाउट क्राइम, हमारे कुछ समाज के भी मसाइल हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले लाहौर पूछता है और अब पाकिस्तान पूछता है कि प्लेटफॉर्म से समाजी मसाइल को कभी भी नजरअंदाज ना किया जाए, बिकॉज दे आर द रियल प्रॉब्लम्स जो कल आकर क्राइम हैपनिंग्स बनती हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना, जुर्म से पहले जुर्म के असबाब पर बात करने की कोशिश, तो वो करने की कोशिश अमूमी तौर पर करते रहते ठीक है। हैं। दैट्स इट। सर, कौन सा एंकर है जिसको देखकर आपने कहा कि मैं यही बीट करूंगा? अच्छा, द डे जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मुझे आज भी याद है, हसीब खान साहब को आप भी जानती हैं। हसीब खान साहब वाज स्टैंडिंग देयर ऑन द पोडियम, और उन्होंने सबसे अपनी अपनी इंस्पिरेशंस पूछी। हम्म। तो माय इंस्पिरेशन वाज हामिद मीर एक्चुअली, आ, बिकॉज आई बिलीव आज भी कि कोई सानी नहीं दूर तक, वी हम्म, हैव नॉट मेट येट, लेकिन ही इज द पर्सन जिसने इखबार, और इखबार से जब टीवी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी तो बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे सहाफत के, बिकॉज उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए तैयार ही नहीं किया। हम्म, वो समझ ही नहीं पाए कि इखबार से अब जब टीवी की तरफ जा रही कहानी, और जियो आ रहा था और ये सारी चीजें, तो उनको इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा ही नहीं हुआ। हम्म, वो अगले 5 साल भी यही बातें करते रह गए कि जी असल तो इखबार ही होता है। हम्म, तो हामिद मीर वाज अ पर्सन जिसने इस चीज में साथ ही अपने आप को अपग्रेड किया, और फिर अल्लाह ताला का करम ये हुआ, वो बिन लादेन के इंटरव्यूज, और उसके बाद फिर बिन लादेन के इंटरव्यूज सिर्फ हामिद मीर ने नहीं किए, और लोगों ने भी किए, लेकिन वो आज भी वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी कश्ती को धक्का लगाने की कोशिश करें, लेकिन ही वाज द पर्सन, उसने दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले किए थे हम्म। और फिर अपने आप को अपग्रेड किया था। तो दैट इज द पर्सन जिसको आई यूज्ड टू एडमायर इन जर्नलिज्म। दूसरी बात जो आप पूछना चाह रही हैं, इकरार भाई की, अच्छा। इकरार से मैंने कंटेंट लिखना सीखा है। हाँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वजह क्या है कि इस जॉनरे में ही इज अ पर्सन जो बहुत अर्ली टाइम्स में रजिस्टर हो गए थे। फर्टाइल एनवायरनमेंट उन्हें काम करने के लिए मिला, और फिर उस एनवायरनमेंट को पूरा एंजॉय करते हुए उन्होंने अपनी इनपुट दी भी, और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सबसे खतरनाक प्रोग्राम जो आज तक था, वैसे तो आपने ढेरों की होंगे, लेकिन ऐसा कोई एक प्रोग्राम जो आपको लगता है कि यार बहुत खतरनाक था, बाल बाल बचे हैं, या कोई आ, बचाने आया हो? नहीं, बचाने तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये सब बाद में आते हैं। तो जब बंदा बच चुका होता है ना, तब बचाने वाले आते हैं कि वो बचा लो। ये अल्लाह का करम होता है जो बचा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिनमें कभी कभी मुझे रिग्रेट भी होता है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि वो मैंने नहीं किया था,
वो अल्लाह ने करवाया था। हम्म। फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस लोग आज भी वो शराब वाला शो जिसमें पुलिस एहलकार को हमने पकड़ा, वो रिक्शे वाली एक हैपनिंग हो गई जिसमें वो रिक्शा में घसीटता हुआ खींचता हुआ तकरीबन आध पौना किलोमीटर जो है वो ले गया और मेरे पाँव में हेयर लाइन भी आ गई। दैट वाज द डे जब मुझे बाद में वो कहते हैं ना कि हादसा हैपनिंग गुजर जाने के बाद जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ था। ना मैंने वो रिक्शा पकड़ा था, अच्छा। ना ही मेरा कोई ऐसा है मकाना हरकत का इरादा था, लेकिन वो अल्लाह ने करवाया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला कि अगर वो रिक्शा ना मेरा हाथ पड़ता, मेरे हाथ मैं उसको फॉलो ना कर पाता, वो बंदा निकल जाता, तो दैट वेरी डे मुझ पर जो ब्लेम लगा था दैट वाज कि मियां इमरान अरशद लोगों को शराब के शॉपर देता है और पुलिस वालों से लिफ्ट लेते हैं, और जब मियां इमरान अरशद छापा मारते हैं तो शॉपर लटका के भाग जाते हैं। तो हमारे नेक वक्त लोगों ने हमारे खिलाफ ये कैंपेन्स भी की अपने अनऑफिशियल पेजेस से। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन अगर अल्लाह ताला वो रिक्शे पर मेरा हाथ ना पड़ता, जिसको बस हाँ। दैट वाज अ मोमेंट जिसमें मैंने यूं पकड़ लिया और उसके बाद फिर मैं वो रड़ता जा रहा हूँ, लटकता जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो ना होता तो लिटरली मैं आज यहाँ ना बैठा होता। तो एक छोटी सी चीज जिसको लोग कहते हैं कि एक अहमकाना हरकत थी या इसको जैसे भी समझ लिया जाए, मैं उसको एक ब्लेसिंग समझता हूँ। हम्म। तो दैट वाज द मोमेंट। उसके अलावा ड्रग्स के वाले से मैंने जब जब काम किया है हम्म। तो मुझे वो नाक के सामने जिसे कहते हैं ना मौत, वो नजर आई है, लेकिन मालिक गफूर रहीम में संभाल लेता है। शोहरत कब मिली और शोहरत मिलने के बाद एक वो चीज जो आपने उसको हमेशा याद रखा, आज भी याद करते हैं, और पहली सेल्फी जब किसी ने ली आपके साथ तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? ब्लेसिंग्स है और ये शुक्रगुजारी का मामला है। हम्म। रही बात द मोमेंट, मुझे वो मोमेंट भी याद है। हम्म। हमने एक शो किया, ये गालिबन हेलमेट्स वाले। एक्चुअली अच्छा। वो भी बड़ा एक ड्रामाई सिचुएशन थी। इनाम राव साहब अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बेहतर पता होगा, बिकॉज मैं बंदे का नाम इस वजह से कोट करता हूँ, आपको भी पता है इनाम राव का, ताकि मुझे खुद को इस चीज का एहसास रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, शो फंस चुका हुआ है, कंटेंट में प्रॉब्लम आ गई है, जो हमने शो दिया है वो शो फंस गया पोस्ट में जाके, उसके कोई कार्ड्स में इशू हो गया। अब जो टॉपिक करने के लिए मैं निकला हूं वो टॉपिक हाथ नहीं आ रहा, शाम को शो चलना है, और दैट वाज द वेरी मोमेंट जब मैं मॉल रोड पर हमारी गाड़ी जा रही है तो मैं देखता हूँ कि यार ये 2-2 हजार के चालान्स की कहानी चल रही है, हर जगह बैनर्स लगे हुए हैं, और ये पुलिस वालों ने तो पहने नहीं हुए। ओह। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, मैं गया हूं। अब मैंने बड़े बगैर झगड़े के मैंने साहब को कहा कि साहब ये आप चालान करते हैं, ये अभी आप आ रहे हैं, आप तो खुद नहीं, आपने हेलमेट पहना हुआ था, आप लोगों के चालान कर रहे हैं। उसने मुझे कहा कि भाई मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सुबह से यहाँ से हिला ही नहीं। मैं क्या, तेरा भला हो जाए, मेरे साथ आप सामने बाइक पर आ रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, हमने रिकॉर्ड किया है। हमने उसको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मुझे कहता कि ये तो मैं हूं ही नहीं, ओह। कवर्ड भी नहीं है, चेहरा भी नजर आ रहा है सब। मैंने कहा ये बाइक है। उसने इतना ठुड्डा मार के उसने कहा मेरी आई नहीं। साफ तो मुतैन। वो भाई साहब ने ही वाज अ पर्सन जिन्होंने मोहब्बत की, मेहरबानी की, अच्छा। तो वो चीजें रजिस्टर हुई। अब वेरी नेक्स्ट डे मैं एक और शो के लिए जा रहा था, तो मैं गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, ड्राइवर चला रहे हैं, पीछे टीम बैठी हुई है, तो 3-4 लोग चिंची में जा रहे हैं। तो अब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया क्योंकि उसी दिन वो शो चल गया, तो अब वो बंदा फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ से उसकी गोद में हेलमेट पड़ा हुआ था, तो उसने वहीं से यूं 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 इशारे करने शुरू कर दिए, तो मुझे कहता है मेरे पास हेलमेट है। तो दैट वाज अ मोमेंट जब मुझे ये लगा कि नाउ हाँ। पीपल फेमिलियर फेस उनको फील हो रहा है। ठीक है। अगर मियाँ इमरान एंकर ना होते। तो मैं सियासतदान, आई बिलोंग्स टू पॉलिटिकल फैमिली। ओके। आपका मेरा शेयर भी है कि मेरी फैमिली एक्चुअली पिछले किस पार्टी 101 में होते? साल से पॉलिटिक्स में है। किस पार्टी को ज्वाइन करते? ये मैं भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी पैटर्नल साइड जो है, मेरी वालिद की साइड जो है, ददियाल मेरा नून लीग से है और मेरा ननियाल जमात इस्लामी से है। हाँ। तो एक्चुअली मेरी ये फैमिली और एक ही फैमिली है, ये पिछले 101 साल से पॉलिटिक्स में है। एंड मैंने ये 1-2 दफा पहले भी बताया, आई बिलोंग्स टू अ फैमिली जिसमें अल्लाह ताला ने मियां अब्दुल हक साहब जैसे
शख्स को पैदा किया था जो मेरे अब्बा के नाना है, एंड ही इज अ पर्सन जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले 4 लोगों में से एक हैं। तो जब तकसीम हुई तो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, और पूरा मिंटगोमरी जो है, जिसमें साहिवाल है, यहाँ की तमाम अलॉटमेंट्स जो हैं, वो गरीक रहमत करे अल्लाह ताला मियां अब्दुल हक साहब को, मेरे नाना को, उनके हाथ से हुई है। माशाल्लाह। तो हमारे लिए तो वो एक बड़ी चीज है। तो फिर इट इज समथिंग टू टेक प्राइड। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत ही क्यों? मतलब चलो सियासत तो चलो हो गया, आपकी हम्म। फैमिली का था। आप एंकर इस फील्ड में आए, जर्नलिज्म में आए, फैमिली ने इस पे कहा नहीं कि जी सियासत मेरी में फैमिली आओ सिर्फ मेरा या? बाप था जो फौत हो गया, अच्छा। बाकी तमाम लोग मेरे अब्बा के रिश्तेदार हैं, मेरी अम्मा के रिश्तेदार आ, हैं। हाँ हाँ, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। आई यूज्ड टू ऑनर देम। मैं उन सब की उसी तरह इज्जत करता हूँ जैसे शरा का हुक्म है कि हाँ। बाप के बाद बाप के रिश्तों का इकराम बाप की तरह करना है। लेकिन ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई इंस्पिरेशन, एंड ही वॉज द मैन जो मेरी कमर पर था। तो उन्होंने चाहा कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देनी। ओह। उनको पता था कि यहाँ डिसरेस्ट बहुत क्रिएट होगा। हम्म। तो अल्लाह ने जो रास्ता खोला उसमें अब्बा ने बहुत दुआएं भी दी, और उन दुआओं का माशाल्लाह। नतीजा है कि वी आर डूइंग आवर वर्क। और अल्लाह का शुक्र है कि किसी के तरले मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ी। जबरदस्त। जो बीट आप करते हैं बहुत खतरनाक है। हमारे घर में भी यही चीज जो चल आपके रही यहाँ होती होती है वो है। ज्यादा खतरनाक है। तो हमें पता होता है कि जब जा रहे होते हैं तो एक बड़ा प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगी कि आप पे कितना प्रेशर होता है जब किसी प्रोग्राम पे जा रहे होते हैं, और अब तक सबसे ज्यादा प्रेशर या सबसे ज्यादा डर आपको किस पे लगा, किस प्रोग्राम पे जाते हुए या वहां पहुंचकर? मेरी अम्मा, मुझे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो ये बात कहती होती हैं कि बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम न बन जाना। ये एक बड़ी थिन लाइन है एक्चुअली, जिसमें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आप जहद करते करते किधर से किधर निकल गए। बिकॉज इंसान के साथ शैतान मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खतरे की चीज हो सकती है, या जिस पर मुझे एक एहसास होता है कि कहीं खुदा न खास्ता हम भटक ना जाए। क्योंकि अप्रिसिएशन, किसी भी चीज का प्राइड लेना, लोगों की जे बल्ले बल्ले शाबाश, ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। जहां पर ये आपकी एनर्जी को और मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करती है, ये आपको मगरूर भी करती है, तकब्बुर भी लेकर आती है, और ये आपको एक एहसास दिलाने लगती है कि शायद मैं जो करता हूँ मैं ठीक होता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। हम खता के पुतले, हम गलतियां करते हैं, हम सब लोग करते हैं। गलतियां हम अपनी छुपाते हैं, दूसरों की दिखाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इससे मुझे डर लगता है, और इससे मुझे खतरा भी महसूस होता है कि कहीं क़यामत के दिन ये सब कुछ हमारे चेहरे पर ना मार दिया जाए और हमें कहा जाए कि जी निकलो। हाँ निकलो। पैसों की ऑफर हाँ, होती है। किसको नहीं होती। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोग बड़े बड़े क्लेम्स और दावे करते हैं। मैं इसके ऊपर सिंपली इतना ही कहना चाहूंगा, किसको नहीं होती। आज के दौर में जब आप माफिया से मुकाबला करेंगे तो वो दो ही रास्ते होते हैं, ये साथ में ला लो या भिड़ जाओ। तो हमारे साथ अक्सर भिड़ जाते हैं। और मुझे ये पिछले सवाल में थोड़ा सा जाना चाहूंगा, मुझे प्रॉब्लम इस चीज पर नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फील्ड में क्या चीज रिकॉर्ड करनी है, क्या चीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, मुझे इस चीज पर प्रॉब्लम होती है कि मुझे इस चीज को आकर चलाना कैसे है। क्यों? बिकॉज जो हमारा हायरार्की और सेटअप ऑफ प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत बुरी तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। आप साजे माजे ताजे गामे फीके किसी को छेड़ेंगे, आपको पता चलेगा बड़े बड़े जायंट्स जो हैं उनके रोने निकल गए। तो जब वो रोएंगे तो वो आपको नहीं अगर इन्फ्लुएंस कर सकते तो आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे प्रेशराइज करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब तक का कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसपे बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि ये नहीं चलाना और आपने चलाया? वैसे तो सब पे आते होंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की हायरार्की को ज्यादा अच्छे से समझती हैं। जो नहीं चलाना वो मैं और आप कभी भी नहीं चला सकते, बिकॉज एमसीआर मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि वो आपके घर वाले भी नहीं चला सकते। ये एक फैक्ट है, बिकॉज उनके कंट्रोल में भी एमसीआर नहीं होता। हाँ, आप कन्विंस कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। हमारे पास एक अल्टरनेट है।
जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरा प्राइवेट पर्सनल डिजिटल मीडिया। ओके। और उसमें आई मस्ट से थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन कि अगर उन पर कहीं बर्डन आ गया है, यही वर्ड्स कि ये तो बिल्कुल भी नहीं चलना, इस पर तो अगर एक यहां तक वर्ड्स आए कि इसका एक फ्रेम भी निकला तो समझो कि ये 1000 बंदे की नौकरी गई, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उनके बच्चे रुल गए। तो हम फिर उसका बर्डन अपने कंधे पर लेते हुए अपने डिजिटल पर उसको कोटेड अनकोटेड, कभी शुगर कोट करके, कभी स्ट्रेट फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट करके हम गुजारा कर लेते हैं, ताकि हमें अपनी तसल्ली तशफ़ी हो जाए कि वी आर डन विद आवर जॉब, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली, आगे हो ना हो। ये एक्साइज वाला प्रोग्राम, खासतौर पर डायरेक्टर एक्साइज वाला, यहाँ पे लाहौर में, पंजाब पाकिस्तान में बड़ा इसका रौला पड़ा था कि मियाँ इमरान अरशद ने वो प्रोग्राम नहीं चलाया। फिर कुछ छपाई छपाई वाले मामलात थे, उस पर भी हम पर इल्ज़ाम आया कि जी इन्होंने खा गए। तो हमने तो अपने प्लेटफॉर्म पर चीजें जो है लोगों के सामने रख दी हैं। बाकी हम लोगों को कायल नहीं कर सकते, हम सिर्फ काम कर सकते हैं। मुल्क को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? माँ को ठीक करना पड़ेगा। माँ, हमने अपनी माँ खो दी है। और उस देयर वाज अ टाइम, आप भी दही इलाके से हैं, मैं भी दही इलाके से हूँ, और हमें इस पर प्राइड होना चाहिए। एक वक्त होता था जब माँ अपने बेटे से ये पूछा करती थी कि पुत्र तेरे को मेरी दवाई दे, पैसे नहीं सा, तो मैनू गोश्त खुआ रहे हैं, किंदी मां दी प्लेट चो खो के लियांदे, किंदे प्यो दियां दवाइयां विकवाइयां ने, किसके बच्चों का रिजक रोटी जो है वो बर्बाद की और मेरी प्लेट में ला के रखा। आज कोई नहीं पूछता, आई लिस्ट दी जाती है। तो हमें कभी ये ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए कि ठीक हो जाएगा। ता वक्ते के हम अपनी माओ के हवाले से कोई खैर और कोई आफियत की खबर ना पा लें, और वो खबर पाने में मेरे ख्याल से अब ये वक्त का मामला नहीं है। ये इररिपेयरेबल डैमेज आ गया। ये वो फैक्ट है जिसको माना नहीं जाता। हर बंदे को ये लगता है कि मेरे घर में चीजें ठीक हैं, दूजे दियां खराब ने हैं, हम सब की खराब हो गई, और हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ठीक करना भी नहीं चाहते। तो इस वजह से मैं ये ख्वाब भी नहीं देखता कि ठीक होगा। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि हम अपने हिस्से का काम करें। कहते हैं कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल सही बात है। क्या हमारे यहाँ सिर्फ हुक्मरान चोर हैं या अवाम भी है? सब चोर, सब चोर। आपका रेडी वाला माफी नहीं देता। देखें, मैं आपको बताता हूं, 40,000 रुपए के कार्ड्स लगवाई गई। 40,000 रुपया आपने जमा करवाना है, आपको एक पुश कार्ड मिलेगी, जिसको देसी अल्फाज में रेडी कहते हैं, रेडी मिलेगी। 40,000 रुपया दे रहा हूं मैं, फोटो लग रही है उसके ऊपर सीएम की, और बताया जा रहा है सीएम अवाम को दे रही है, और सब लोग इस बात पर मुतमईन हैं। वो 40,000 देने वाला भी, रेडी पर अपनी फोटो छपवा कर देने वाले भी, और सियासतदान को ये प्लान देने वाले ब्यूरोक्रेट भी, सब मुतमईन है। क्यों? सिर्फ इस वजह से, इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ में रेडी वाले को होना चाहिए ना, कि यार मेरे ही 40,000 रुपये मेरे तो ही आसान किया जा रहा है। वो इस वजह से मुतमईन है कि अब जब ये कार्ड मुझे मिलेगी तो इस पुश कार्ड को खड़ा करने के लिए, वहां पर अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए मुझे किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। एक होटल चलाने वाले को 34 किस्म के महकमों को रिश्वत देनी पड़ती है, उसमें उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसमें उसको पैसे देने पड़ते हैं, अपनी सिटिंग को मेंटेन रखने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम, होटल खुला रखने के लिए, अपनी लेबर को अंडर पे करने के लिए 34 महकमों को रिश्वत देनी पड़ती है। तो देने वाला भी राजी है, लेने वाला भी राजी है। जो रो रहा है वो है जिसका देकर गुजारा नहीं हो रहा। तो हम उस पैथेटिक सिस्टम में फंस चुके हैं, और वी आर फेसिंग दैट। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? मैं अपने अब्बा, अपनी वालिदा, और तीसरे नंबर पर मैं अपने भाई, और चौथे पर अपने मिसेस, बिकॉज दे वर द पीपल जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुझ पर इन्वेस्ट किया। लाइक मेरे बाप ने जागते सोते मेरे हवाले से ख्वाब देखे हैं, और
सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखे, उन्होंने उनकी ताबीर के लिए मुझ पर इन्वेस्ट भी किया। सख्त क्राइसिस के टाइम में जब मैं लिटरली, शायद पता नहीं मुझे कोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं अपनी शख्सियत के, अपनी पर्सनैलिटी के सबसे किसी निचले मकाम पर जब आऊंगा ना, तो मेरे ख्याल से वहां से खींच कर मुझे निकालने वाला अल्लाह के बाद मेरा बाप था। और मेरे बाप की कमर पर मेरी वालिदा थी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और फिर जब मेरे बाप को, मैंने अपने वालिद को कमजोर होते पाया, तो दैट वाज द मोमेंट कि अल्लाह ताला ने मेरा जो बड़ा भाई है उसको मेरे बाप का सहारा बनते मैंने देखा। फिर वो मेरा सहारा भी बने, और फिर अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ताला ने एक नेकबख्त बीवी दी, और अल्लाह सलामत रखे, वो भी मुआविन है, मददगार है। अच्छा, वैसे तो कम ही होता होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोग्राम पे गए हैं और वहाँ पे किसी गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल या कोई मज़ाहिया इंसिडेंट हो गया हो और जिस पे आप हँसे हो? अभी परसों एक स्कूल है, वो तकरीबन यहाँ तक पानी में था। अच्छा। तो हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए चले गए। तो अब वहाँ पर तकरीबन 100 के करीब, अगर कोई आदादो शुमार में ऊपर नीचे ना हो जाए, तो 20-25 का ऊपर नीचे का मार्जिन रख लेते हैं ताकि बात हकायक पर मबनी रहे। वो बच्चे इकट्ठे हो, अब स्कूल के बच्चे मदरसे में पढ़ा करते थे और ये बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। तो उनको हम बहुत बुरे लग रहे थे कि हम स्कूल की इस्लाह की बात कर रहे थे, और वो तमाम बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। लिटरली उन्होंने इतना शोर मचाया कि हमें इस कंक्लूजन पे चीजें वाइंड अप करनी पड़ी कि अल्लाह इनके लिए आसानी करे। और इनके पेरेंट्स जो हैं, लाइक वो इस तरह था जैसे आपने किसी शहद के छत्ते में हाथ डाला है और मक्खी को यहाँ बैठी, कोई यहाँ बैठी, कोई। और बच्चों की उम्रें क्या थी? छोटे बच्चे, इतने वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, और हम उनके स्कूल के सही होने की बात करना चाहते थे। उनको ऐसा लगने लगा कि हमें कल से स्कूल में मास्टर साहब के सामने बिठा दिया जाएगा, तो ये जनाबिया नहीं ठीक होना चाहिए। लेकिन वो जितना हम कर सकते थे वो हमने किया। दैट वाज अ मोमेंट जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब उसमें हमें हंसी भी आ रही है। उनको मैनेज करने के लिए, बच्चों को यूं पकड़ा है, कोई यूं पकड़ा है, कोई उनको थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है, कोई उनसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको तरला कर रहा है, कोई मिन्नतें कर रहा है। लिटरली मेरे प्रोड्यूसर उसको यूं बैठ के बच्चों को यूं हाथ जोड़े, पुत्र खुदादा ना है अपनी अम्मी तक बिल्कुल चले जाओ। वो नहीं गए। मसला क्या था कि वो बार-बार हमने नहीं पढ़ना। तो ये एक हमारे साथ ज़बरदस्त। मोमेंट हुआ। अच्छा, एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए कहते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, तो आप आने वाले बच्चों को या वो बच्चे जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है, कौन-सी किताबें तजवीज़ करें? मैं ये ग्लास में पानी आया जो कि एक जग से डाला गया, और अगर जग खाली होता तो ना आपके ग्लास में पानी होता, ना मेरे ग्लास में पानी होता। तो चूंकि एक सहाफी जो है उसने अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, तो मेरे ख्याल से जो किताबें हमें रिकमेंड की जाती हैं, दे ऑल आर एब्सोल्यूट। ये तमाम चीजें किस्सा पारीना है। सहाफत की बुनियादी चीज, इट इज अबाउट हिस्ट्री। अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बात करनी है तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री से रेलेवेंट चीजें, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, हमें मुगलों की तारीख पढ़ाई जा रही थी। जरूरी है आपकी सपोर्टिव नॉलेज के लिए, जो कि पैडिंग के लिए काम आता है, बहुत जरूरी है। रेलिवेंसी और करंट इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस वक्त मीडिया इंडस्ट्रीज में जो लोग जिन्होंने आना है, वो बात की बात है, जो मौजूद हैं उनमें भी इखबार या खबर सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है, उस वक्त देखी जाती है जब एक कंटेंट तैयार करने वाले बंदे ने अपना कंटेंट रेडी करना होता है। यानी उसका गोल डेली का यही है कि आज काम की देना। वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए तो पढ़ता ही नहीं है, बिकॉज उसके पास एक खुद साख्ता राय है कि जी मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम। तो हम इतने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ चलते हैं। आई कैन नॉट रिकमेंड एनी बुक टू एनीवन। उसकी वजह क्या है
कौन क्या करना चाहता है, इट डिपेंड्स। लाइक एक बंदा पॉलिटिकल कंटेंट पर काम करना चाहता है या पॉलिटिकल जॉनरा में काम करना चाहता है, तो उसको सियासत के हवाले से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले करंट पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, हर तरफ के नैरेटिव को देखना पड़ेगा। और अगर कोई सियासत पर करना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको सियासत पढ़ाएंगे, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपके जुडिशियल सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो उसको उसके हवाले से केसेस को पढ़ना पड़ सकता है। तो अगर किसी ने कोर्ट की बीट करनी है, तो उसको एक अच्छा लॉयर भी होना पड़ेगा, चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है। क्योंकि सहाफी, अगर आपने क्राइम शोज करने हैं, तो आपको क्राइम के हवाले से अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम छोटी छोटी कूदियां लगाते हैं। हमें एक ओवरऑल अपने आप को अपग्रेड और एम्पावर करना चाहिए। वो कौन सा लम्हा है जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी में तब्दीली का बाइस बना? मेरे अब्बा के इस दुनिया से चले जाना, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। मैं जब तक वो मौजूद थे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस चीज का इदराक है ना कि मैं झूठ सच बोल के बता के अपने अब्बा को कन्विंस कर लूंगा ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिस दिन वो चले गए, तो मेरे पास वो लेवरेज नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि आई हैव टू स्टैंड अप फॉर द फैमिली, और मैंने वही किया। और उसी से ही तब्दीली और चेंजेस आई थी। और वो कौन सा लम्हा है जो आपके लिए बाइस फख्र बना? जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम एयर होना था और अब्बा गांव वाले घर में एक दिन पहले बकायदा उस टाइम वो डिश का बंदोबस्त करवा रहे थे, और स्पेशल बंदा आया कि जी ये डिश लगानी है, क्योंकि हमारे गांव में डिश हमारे घर पे नहीं लगी हुई थी, एंटीना था। तो वो डिश जो है स्पेसिफिकली लगवाई गई थी, और वो जिस तरीके से अब्बा दुआ दे रहे थे और वो बैठकर अम्मा, अब्बा और अजीजो कारिब देख रहे थे कि ये प्रोग्राम हमारा बेटा कर रहा है, तो दैट वाज द मोमेंट जिसको मैं समझता हूँ कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफ़ती करियर में वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आप गलती समझते हैं और आपको लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उससे आपने सबक सीखा और उसको रिपीट ना करने का तहैया किया? दैट वाज अ मोमेंट जब मैं बगैर तैयारी के मैंने एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को रोक लिया था। और एक्चुअली मैंने उसे रोका भी नहीं था, उसके ड्राइवर को रोका था, और उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठे हुए। तो वो बहुत स्टार्ट था करियर का, और शायद हमें निगोशिएट करना, डिस्कशन करना, आर्गुमेंट बिल्ड करना और उसको लेकर चलना आता नहीं था। तो वो लर्निंग का टाइम था, वो एक भंड था, और मैं वो भंड कभी दोबारा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जिस पे बहुत मेहनत की, बड़े टाइम तक रैकी की, सब कुछ किया, बड़ी तैयारी की, महीनों लगे, एट द एंड वो रिकॉर्ड हुआ और आपको लगा कि ये धमाका है और फिर वो आके ना चला। एयर ना हो सका। हाँ, हैं ऐसे, काफी ऐसे हैं, ऐसे हैं। ऐसा फील होता है जब नहीं चलता। दिल जल जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि आपकी हाँ, टीम डिमोटिवेट हो जाती है। देखिए, तकरीबन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की हायरार्की को, सेटअप को, फाइनेंशियल कंडीशंस को समझते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके लिए एक हैवी बजट वाला शो जो है, बाहर हाल एक बर्डन होता है। तो हमें उन चीजों को देखना पड़ता है, हमें नाप तोल कर चलना पड़ता है, फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी हमें देखना पड़ता है। चेजा कि इसमें चेयरमैन साहब और बाकी तमाम लोग कई दफा बाउंड्री से बाहर निकलकर हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि अक्सर ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास फाइनेंशियली चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। तो उसमें अगर कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए, तो जो डेंट मेरी टीम को आता है, उसको रिकवर करने में मुझे 2 महीने लगते हैं। लिटरली अपनी टीम को अपलिफ्ट करने में, अपने बच्चों को साथ लेकर दोबारा चलने में ये 2 महीने लगते हैं। और डिमोटिवेट करने के लिए टेक्स ओनली वन ऑर्डर। अच्छा, बड़ा तहलका मचा था इलेक्शंस के बाद जब आपने बैलेट पेपर पकड़े थे। हाय हाय हाय, मैं हवाला तो नहीं, बात छेड़ के यूं निकल गया हुआ था। वो कहाँ गए वो वहीं खड़े। और हुकूमती प्रेशर को कैसे संभाला? हुकूमती प्रेशर को अल्लाह ने संभाला। एक्चुअली जिस दिन ये चीजें अच्छा, ये बड़ी एक तफसील से होने वाली डिस्कशन है, चलिए जाके हम पर इस पर पाबंदी का, चूंकि आपने नाम लेकर बात कर दी, तो आई डोंट हैव
द वे, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे क्वेश्चन को ऑनर किया जाए, तो मैं आपके क्वेश्चन को कभी भी डिसऑनर नहीं करना चाहूंगा। ये आपका आजाद सवाल था। फिर जाके हम पर पाबंदी है कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो अब मैं वो पाबंदी से थोड़ी सी नालायकी कर लेता हूँ। मैं सिंध जा रहा था, मैं साहिवाल के करीब था, और जब मुझे पता चला कि पीछे ये कट्टा खुल गया। अब ये कट्टा इस तरह खुला कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रेड किया, हमने चीजें अनर्थ की, हमने एविडेंस के साथ चीजें रिकॉर्ड की, हमने जहां पर हमें देनी चाहिए थी, अब एक सहाफी के तौर पर मैं वर्ड बोल रहा हूं, एक सहाफी के तौर पर जहां हमें चीजें पहुंचानी चाहिए थी, हमने वहां पहुंचाई, वहां से हमें थैंक यू वेरी मच बताया गया। उस वक्त हमारा पर्सनल डिजिटल इस तरीके से था ही नहीं। अब जब हमारे लिए रास्ते बंद किए गए, 2 दिन बाद मेरा प्लान था, और मैं 21-22 दिन के लिए सिंध जा रहा था रिकॉर्डिंग्स के लिए, और वो मेरा पहला विजिट था, क्योंकि नया नया पाकिस्तान पूछता स्टार्ट हुआ था, और हमारे लिए उस टाइम पर पाकिस्तान पूछता बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने रखते सफर बांधा जी। अभी हम साहिवाल के पास थे तो फोन आया, तेनू ही कर देंगे, ते ही कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने सुनी बातें, और जो बातें कह रहे हैं वो भी हमारे अपने, और वही हैं जिनको हर चीज का पता है। वजह क्या है? इट इज ऑल अबाउट प्रेशर। हम सिंध चले गए, हम कच्चे के इलाके में थे, हम तकरीबन सक्खर वाले कच्चे में को 5-7 दिन रहे, और यहां से दूसरे दिन हम सक्खर पहुंच गए थे, क्योंकि हमने रास्ते में आधा दिन रुकना था। वहां पे मोबाइल कोई नहीं थे, सिग्नल कोई नहीं थे। 5 दिन तो हमें पता ही नहीं था पीछे क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि कुबेन लातरा आ गई, तो वो हमें टांग रास आ गई। तो 5 दिन जब हम बिल्कुल ही मंजर से गायब रहे, तो पीछे मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां हुई। किसी ने कहा भाग गए, किसी ने कहा ये हो गए, किसी ने कहा उठा लिए गए। अल्लाह का शुक्र है ना किसी ने उठाया था, ना हम भाग के गए थे, ना हमारी कोई इतला और खबर गलत थी। फिर पीछे उस सिचुएशन को प्लीड करने के लिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको रंग दिया, अपने अपने चीजों को रंग दिया। और किसी ने हम पे डाला, किसी ने उन पर डाला, किसी ने जैद पर डाला, किसी ने बकर पर डाला, साजा माजा ताजा गामा फीका, सब पर अपनी अपनी कहानी तैयार हुई। और जब 5 दिन बाद हम हैदराबाद पहुंचे, तो हैदराबाद के लिए निकले, जब हम सक्खर शहर में आए, तो हमें पता चला कि जनाब फोन वाजरे ने फैमिली के साथ में राब्ते में था, बिकॉज हमारे पास एक मिडिल मैन था जिसके जरिए में राब्ते में था। हमें पता चला कि जी पीछे ये कहानियां पक गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो द मोमेंट आई डिसाइडेड कि जितने मुंह में उतनी बातें, मैं इसके ऊपर जितना भी लड़ना चाहूंगा मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेक है नहीं। आई एम नॉट स्टूज ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मेरी ददयाली पार्टी नून लीग, मैं बचपन से देखता रहा हूं। साफी तो मैं बाद में बना हूं। मेरी फैमिली नून लीग की जितनी उम्र है उससे ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल कद मेरी फैमिली का है। पाकिस्तानी सियासत की जितनी बड़ी उम्र है उससे ज्यादा बड़ा कद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉलिटिकल फैमिली का है। या पाकिस्तान में सियासत करने वाले किसी भी शख्स का जितना बड़ा सियासी कद हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का है और मेरे घर का है। तो अगर मैं एक खबर दे रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट मुझे, और अगर वो झूठी है तो मुझे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि वो फैक्ट्स पर मबनी थी, और फैक्ट्स हमारे पास आज भी मौजूद है, उस पर एक जीआईटी बनाई गई थी, हमारे पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। और मजेदार बात यह कि मेरे अपने, अब देखें, अगर मैं झूठा होता, मेरे अपने चैनल पर मेरा नाम लेकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर किया जा रहा है जिसमें हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूज बताया जा रहा है। बदबख्ती ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हम उनके शदीद तरीन नाकदीन में थे, और वहीं बदकिस्मती ये है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट है तो हम उनके शदीद तरीन नाकदीन है, बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट्स। हमें पता है कि भाई गरीब का बच्चा मर रहा है, उसकी वो अपनी माँ को पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को पेट भर के खाना नहीं खिला सकता, क्योंकि अगर माँ को पेट भर के खिलाता है तो बच्चे भूखे रह जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बांट कर चलना पड़ता है। तो हम इनको राजी नहीं कर सकते। अनवांटेड प्रेशर्स भी रहे,
लेकिन अल्लाह का करम हुआ, वो जो 21 दिन का टूर था ना, उसमें चीजें हवा हो गई। हवा हो गई। अभी तक हम वैसे इंतजार करेंगे JIT कहाँ पे है, वो कब बुलाती है। नून लीग के खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई बात कभी करते नहीं हैं? किया किसी के खिलाफ, ठीक। अवाम के हक में किया और जालिम के और खिलाफ अगर किया। वो चला जाता है, नून लीग के खिलाफ ही चला जाता है, तो फैमिली से प्रेशर होता है? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे लिए वो मेरे अब्बा जो थे वो चले बस गए, वही थे। अल्लाह गरीब के रहमत करे। ठीक है। तो अब सबका इकराम है, लेकिन मेरे काम में जिसको मैं इबादत समझ के करता हूँ, चूंकि मैं उनके किसी काम में दखल नहीं देता, तो किसी को इजाजत भी नहीं है कि मेरे काम में दखल दे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स इस चीज को ऑनर करता है। ठीक है। अगर मैंने कभी किसी को इतना सा काम नहीं किया, तो मैं भी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि मुझ पर कोई अनड्यू प्रेशर डाला जाए, और वो डालते भी नहीं है। आजकल के जो यूट्यूबर्स सहाफ़ी हैं, उनको आप सहाफ़ी मानते हैं? अच्छा, पहले तो सहाफी है कौन? सहाफी कोई भी वो इंडिविजुअल है जो आपको इत्तला देता है। बाय बुक अगर हम जाते हैं तो, अब चले जाते हैं बाय लॉ। बाय बुक तो अगर वो इत्तला दे रहे हैं तो भाई हैं, तारीफ के मुताबिक। बाय लॉ और जो रियासत हमें बताती है उसके मुताबिक, अगर वो सहाफती बॉडीज के हिस्से हैं तो है, और अगर बॉडीज के हिस्से नहीं है तो भाई नहीं है। अब सियासतदान तो हमें और आपको भी शायद सहाफी नहीं मानते, वो सिर्फ उन बगल बच्चों को सहाफी मानेंगे। नून लीग वालों के अपने सहाफी हैं, PTI वालों के अपने सहाफी हैं, पीपल्स पार्टी वालों के अपने सहाफी हैं। तो अगर तो हमने सर्टिफिकेट लोगों से लेना है, तो मेरी बहन, ना आपको कोई सर्टिफिकेट दे सकता है ना हमें कोई दे सकता है। तो ये हमने देखना है, हमने खुद तय करना है। तो यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले, मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं इन तमाम लोगों को सहाफती धारे में शामिल करूंगा। उसकी एक बड़ी वजह है कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी एक एग्जांपल, हामिद मीर वाली। बिल्कुल। ये तब्दीली है, ये तगय्युर है। हमें इसकी सरसराहट को सुनना पड़ेगा, हमें इसकी सरसराहट को सुनते हुए पेशबंदी करनी पड़ेगी, हमें इन बच्चों को वेलकम करना पड़ेगा। नहीं तो ये हमें ठुड्डा लगाकर हमें गिराएंगे और अपनी जगह बनाकर बैठ जाएंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इनसे ठुड्डा खाकर गिरना है, या हमने रिस्पेक्टेबली इनको जगह देनी है कि जनाब ये मेरी जगह है, ये आपकी जगह है, आए दोनों मिलकर चलते हैं। सो वो अपनी जगह खुद ही बना लेंगे। आखिरी सवाल जी प्लीज। करियर का आगाज किस चैनल से था, आज किस चैनल में है, और किस किस चैनल से ऑफर आई है, और बड़ी ऑफर आई है, लेकिन क्या है कि करियर का आगाज भी उसी चैनल से था, आज भी वहीं बैठा हूँ। नई बात मीडिया ग्रुप, नवंबर 2011 यहीं से स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। नियो टीवी आ गया, लाहौर रंग आ गया, और उसके बाद अब फिर नियो। तो यही सफर है, और ऑफर्स जो हैं अल्लाह का करम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीपल जगहों से रही हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां पर अगर तमाम हवाएं भी मुखालिफ हो जाएं, तो अल्लाह के फजल से एक हवा हमारे साथ चलती रहती है, जो जिससे मुझे जाती फायदा नहीं, मेरे कंटेंट को फायदा हो जाता है। मुझे कोई दूसरा चैनल अभी तक ऐसा मिला नहीं जो इस कंटेंट को बेयर कर सके, बिकॉज यहां पर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप भी जानती हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, तमाम मसाइल के बावजूद वो हमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होकर निकलने का रास्ता और अपनी ब्रीथ सिस्टम को बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन का रास्ता दे देते हैं। मुझे दूसरी जगह नहीं, एक जगह भाई साहब बैठे हुए, दूसरी जगह हम बैठे हुए, तीसरी जगह है कोई नहीं। और अगर ये बात आप मुझसे बेहतर उनसे पूछ लें तो वो आपको बता देंगे कि तीसरी जगह वाकई नहीं है। इनफैक्ट उनके लिए तो शायद दूसरी भी नहीं है, बिकॉज कोई चैनल ये बर्डन ले नहीं पाता। बिकॉज आपने सियासतदान से बिगाड़नी है, वो जो भी हुकूमत में आएगा आपकी उससे बिगड़ी हुई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी से बिगड़ी हुई है, बिकॉज हरामखोरी नसों में बसी हुई है। अब उसको निकलने का रास्ता तो है कोई नहीं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं चीजों को मेंटेन करना, तो हमारे यहाँ ये एक ब्रीदेबल स्पेस है, इस वजह से आई वांट टू एंजॉय दैट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का, थैंक यू वेरी और मच। बहुत अच्छा रहा आपके साथ। नाजरीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।